अगर कभी हमें किसी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जहां सारे रास्ते बंद दिखाई दें, तो क्या हम हार मान लेंगे या उस स्थिति का सामना करेंगे? द मार्शियन एक ऐसी कहानी है जो हमें ये बताती है कि जब हमारे पास किसी चीज की कमी हो, तब भी अगर हमारी सोच और दिल में संकल्प हो, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ये कहानी है मार्क वाटनी की, जो एक अंतरिक्ष यात्री है और कैसे वह अकेले मंगल ग्रह पर एक असंभव स्थिति में फंसा हुआ है। उसके पास किसी भी तरह के साधन नहीं है और उसे अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत और समझ का इस्तेमाल करना होता है। ये फिल्म एक साहसिक यात्रा है जिसमें ये दिखाया गया है कि जब जीवन हमें सबसे खराब स्थिति में फेंकता है, तो हमें लड़ने का और हर परिस्थिति में समाधान ढूंढने का तरीका अपनाना चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है एक भयंकर तूफान से। ये तूफान इतना ताकतवर था कि अंतरिक्ष मिशन की टीम को मंगल ग्रह से अपनी वापसी करनी पड़ी। लेकिन एक गलती हो गई और टीम का एक सदस्य मार्क वाटनी इस तूफान के दौरान घायल हो जाता है और सभी को लगता है कि वह मर चुका है। टीम ने उसकी मौत को स्वीकार कर लिया और वह वापस पृथ्वी की ओर लौट गए। लेकिन मार्क वाटनी जीवित था और जब वह जागता है तो वह खुद को अकेला पाता है मंगल ग्रह पर, बिना किसी उम्मीद के, और इसके अलावा उसे इस ग्रह पर कोई जीवित नहीं मिलता। इस स्थिति में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो मार्क के दिमाग में आती है वह ये है कि वह जीवित रहेगा या नहीं। उसका जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि वह क्या करता है और क्या वह अपने पास मौजूद संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कर सकता है। सबसे पहली समस्या जो मार्क को हल करनी थी वह थी खाना। मंगल ग्रह पर कोई कृषि भूमि नहीं है, कोई पानी नहीं है और वातावरण भी जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। लेकिन मार्क हार मानने वाला नहीं था। उसके पास केवल कुछ आलू थे जो क्रू ने आपातकालीन आपूर्ति के तौर पर रखे थे। मार्क ने सोचा, अगर मैं इन आलू को उगाने में सफल हो जाता हूँ तो मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा। उसने मंगल ग्रह की मिट्टी को लिया और उसमें मानव अपशिष्ट को मिलाया। वह जानता था कि यह एक जोखिम भरा कदम है, लेकिन वह जानता था कि अगर वह ये कदम नहीं उठाएगा तो उसके पास जीने का कोई और तरीका नहीं होगा। और उसने इसे किया। उसने अपनी जीवित रहने की योजना को वैज्ञानिक तरीके से अमल में लाया। वह अपने हर कदम में विज्ञान का इस्तेमाल करता था, जैसे कि कृषि, रसायन शास्त्र और भौतिकी। यही वह चीज थी जो उसे इस मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करती थी। और इस प्रक्रिया में उसने पाया कि मंगल ग्रह पर भी अगर सही तरीके से काम किया जाए तो जीवन को बढ़ने के लिए एक रास्ता मिल सकता है। अब उसे खाना तो मिल गया, लेकिन उसे एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, पानी। मंगल ग्रह पर पानी नहीं है और उसके पास जो पानी था वह जल्द ही खत्म होने वाला था। मार्क ने सोचा कि अगर वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बना सकता है तो उसका जीवन सुरक्षित हो सकता है। लेकिन इसके लिए एक बड़ा जोखिम था, क्योंकि इस प्रक्रिया में विस्फोट होने का खतरा था। लेकिन उसने ये जोखिम लिया और सफलता पाई। इस रासायनिक प्रक्रिया से उसे पानी मिल गया जो उसकी जीवन रेखा बन गया। अब वह जीवन को थोड़ा और लंबा खींच सकता था, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। उसकी आवास प्रणाली धीरे धीरे खराब हो रही थी और उसके पास कोई तरीका नहीं था कि वह पृथ्वी से संपर्क कर सके। लेकिन ये भी एक चुनौती थी जिसे उसने स्वीकार किया। मार्क ने अपनी तकनीकी क्षमता का इस्तेमाल किया और उसने अपनी संपर्क प्रणाली को फिर से ठीक करने की कोशिश की। उसने अपनी अंतरिक्ष यान के उपकरणों का सही इस्तेमाल किया और इसे काम में लिया। और अंत में उसने एक संदेश भेजा। ये संदेश दुनिया के लिए उम्मीद का एक नया रास्ता बन गया। उसने पृथ्वी पर यह संदेश भेजा कि वह जीवित है। लेकिन केवल मार्क ही नहीं, उसके साथ पूरी दुनिया भी इस मिशन में शामिल हो गई। नासा के वैज्ञानिक और इंजीनियर उसके मिशन को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। उन्होंने हर संभव प्रयास किया ताकि वह मंगल ग्रह से सुरक्षित वापस आ सके। लेकिन यही वह समय था जब ये कहानी केवल एक व्यक्ति के संघर्ष की नहीं, बल्कि टीम वर्क और मानवता के सामूहिक प्रयास की कहानी बन गई। मार्क के मिशन को सफल बनाने के लिए उसके क्रू मेंबर्स भी अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर एक व्यक्ति जीवित रह सकता है तो ये पूरी मानवता की जीत होगी। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, हम ये देख सकते हैं कि यह फिल्म केवल वैज्ञानिक या तकनीकी संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसानी टीम वर्क और उन कठिनाइयों को पार करने के बारे में भी है जो हमें कभी न कभी जीवन में महसूस होती है। मार्क के लिए ये केवल एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की लड़ाई थी जो कभी न कभी अकेलापन महसूस करता है, जो कभी न कभी असफलता के डर से घिर जाता है, लेकिन फिर भी किसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब जीवन हमें सबसे कठिन चुनौती देता है तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।
अगर हम विज्ञान का सही उपयोग करें, टीम वर्क को महत्व दें और सबसे बड़ी बात हमेशा उम्मीद बनाए रखें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मार्क वाटनी के संघर्ष से हमें ये सीखने को मिलता है कि मनुष्य की इच्छाशक्ति और समझ का कोई मुकाबला नहीं है। यही वह चीज है जो उसे मंगल ग्रह से जीवित वापस लाती है और दिखाती है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मार्क की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की है। ये फिल्म हमें ये सिखाती है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हम विज्ञान, तकनीकी और इंसानियत के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये फिल्म हमें ये याद दिलाती है कि कभी भी हार मत मानो। चैलेंज चाहे जैसे भी हो, अगर हमारे पास जिद, ज्ञान और साहस है, तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं।